प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को जय मसीह। जय मसीह। आइए हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, प्रभु के तमाम बेटे बेटियां, इस कलीसिया के तमाम बच्चे प्रभु की आराधना में अपने अपने घरों में एक साथ हमारे साथ बैठे हैं ताकि परमेश्वर के नाम को धन्यवाद किया जाए और उसकी बढ़ाई की जाए, उसके सुंदर वचन को पढ़ा और सुना जाए ताकि परमेश्वर की तमाम बरकतें आशीषें हम सबों को मिले। आइए हम सब लोग दुआ करें और अपने सरों को झुकाएं। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे कर्ता त्राता, हम अधम पापी तेरे सामने मान लेते हैं कि हम स्वभाव से ही पाप में अशुद्ध हैं और कि हमने मनसा वाचा और करना से तेरे विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम तेरे अनुग्रह को खोजने और प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तेरा अपार दया के शरण लेते हैं। हे अत्यंत दयालु पिता, तू जिसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों के कारण मृत्यु भोगने दिया, हम पर दया कर और उसी के कारण हमारे सब पापों को क्षमा कर। तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अपना सच्चा आत्मिक ज्ञान दे कि हम तेरी इच्छा को पहचाने और तेरे वचन का ठीक आज्ञा पालन करें, जिससे कि तेरे अनुग्रह के द्वारा हम आनंद जीवन पाए, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। आइए हम सब लोग वर्शिप में चलें, परमेश्वर की महिमा करें, उसकी तारीफ करें, उसकी आराधना करें और एक साथ मिलकर परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम मिलकर प्रभु यीशु मसीह की हम 27 के लिए कुछ गीत गाएंगे और आप हमारे साथ मिलकर गा सकते हैं। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। तुझे में बना रहूं तो अमृत बन जाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझसा बन जाऊं मैं। तुझ में बना रहूं तो अमृत बन जाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझसा बन जाऊं मैं। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं
हमेशा गाएंगे यीशु नाम। सच में प्रभु जी, हर सुबह हर शाम प्रभु यीशु गाएंगे सिर्फ और सिर्फ यीशु नाम। मेरे पिता प्रभु यीशु धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए प्रभु जी, जो आपने हमारे जीवनों में बरकतों को दिया है मेरे पिता। वो प्रभु जी, हम आपका नाम लेना नहीं भूले प्रभु यीशु। इस नए दिन में, इस नई सुबह में प्रभु यीशु, हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, और आपके सब उठाकर प्रभु जी आपको प्रशंसा चढ़ाते हैं प्रभु जी। वो प्रभु जी, ये सारी प्रशंसा, ये सारा आदर, ये सारी महिमा आपके सम्मुख रहने के उपयोग लगाने हो सकते हैं मेरे पिता। प्रभु यीशु, आज का वचन दिया जाना प्रभु यीशु भाई साहब के द्वारा प्रभु यीशु भाई से बचकर ठहरे प्रभु यीशु। हम इसे सुनकर अनसुना ना करें प्रभु यीशु, बल्कि प्रभु यीशु अपने दुनियावी जीवनों में प्रभु यीशु इसको इस्तेमाल कर सके। वो प्रभु यीशु ये वचन दूसरों तक फैला सके प्रभु जी, आपके नाम को ऊंचा कर सके मेरे पिता। हमारे जीवनों को छूइए मेरे पिता, और प्रभु यीशु जीवन से बात कीजिए मेरे पिता। प्रभु यीशु हमारे जीवन में प्रभु यीशु आपका नाम निरंतर ऊंचा होता रहे प्रभु यीशु। आज की पूरी सभा को आपके सम्मुख रखता हूँ प्रभु जी, और चाहता हूँ मेरे पिता कि आप हमारे मार्गदर्शक ठहरे प्रभु यीशु। हमारे जीवनों में आपका नाम सदैव ऊंचा रहे। इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के वसीले से मांगता हूँ, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। आइए हम आज के वचन में चलें। आज का जो विषय है वो है भजन संहिता, उसका 103 बाब, उसकी 1 से 5 आयत, और उसमें यह है कि हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। नतीजे बच्चों, हमारा शरीर परमेश्वर ने बनाया, और उसमें उसने हमारे हृदय शरीर में डाला, हमारा मन परमेश्वर ने हमको दिया। और परमेश्वर का वचन बताता है कि हम अपने मन से परमेश्वर को धन्य कहें। जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहें। जो कुछ भी परमेश्वर ने हमें दिया है, अगर आज हमारे जीवन में बीमारियां हैं, तकलीफें हैं, क्योंकि इस समय जो भी समय है वो परीक्षा का समय है, महामारी का समय है, तब भी हमें परमेश्वर को धन्य कहना है, उसका धन्यवाद करना है, उस पवित्र नाम को हमें धन्य कहना है। और हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। हम अपने मन से परमेश्वर को धन्य कहें, जो कुछ भी उसने हमें दिया है, सुख में दुख में हर बात में परमेश्वर को धन्य कहें, क्योंकि वो धन्य कहलाने के योग परमेश्वर है। वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है। परमेश्वर ही है जिसने हमारे गुनाहों को, हमारे पापों को क्षमा किया है। उसकी क्षमा के द्वारा ही हमारा जीवन बचा है। वही तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही परमेश्वर है, यीशु मसीह, जो हमारे रोगों को चंगा करता है। परमेश्वर ने हमें बचा कर रखा हुआ है। आज हम सब लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं। परमेश्वर ने हमको बचा के रखा हुआ है, हमारे तमाम रोगों को चंगा करता है। इसलिए हम परमेश्वर को धन्य कहें, प्रार्थना करें, दुआ करें, परमेश्वर के वचन को पढ़ें, क्योंकि ये उसका उपकार है जो हमारे जीवन में है।
वही तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है। अगर आज हम बचे हुए हैं इस महामारी में तो ये उसका उपकार है, ये उसका उपकार है। और वही तेरे सर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही परमेश्वर है जो हम पर करुणा और दया, रहम, अनुग्रह का मुकुट बांधता है। वही हमें बचाने वाला परमेश्वर है। इस महामारी में, इस तकलीफ में हम परमेश्वर को धन्यवाद करते रहे। हर बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करें। हर एक वो बरकत, हर एक वो आशीष जो उसने हमको दे रखी है, हम उसका धन्यवाद करें। आज दुनिया परेशान है, दुखी है, क्योंकि लोग उसे जानते नहीं। लेकिन जितने भी लोग उसे जानते हैं वो परमेश्वर को धन्यवाद करें, क्योंकि दुनिया दुखी है और परेशान है, लेकिन हमारा परमेश्वर हम पर दया करता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। उसका अनुग्रह, उसकी दया, उसकी क्षमा, उसकी करुणा हमारे ऊपर बनी हुई है और परमेश्वर ने हमको बचाता है। वही तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। वो हमारी आवश्यकताओं को, हमारी इच्छाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त रखता है। इस संकट के समय भी परमेश्वर हमें संभाल के रखता है। उसका वादा है, मैं तुम्हें संभाले रहूंगा। यहाँ प्रभु के वचन में लिखा है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती। अजीजों बच्चों, उकाब वो पक्षी है जो बहुत ऊंचाई पे उड़ता है और वो तूफान में भी उड़ता है। आज जब हम सब लोग इस महामारी की चपेट में हैं तो परमेश्वर ही है जो हमें बचाने वाला है। इस संकट की घड़ी में वो हमको जीवन देता है। इसलिए हम परमेश्वर को मन से धन्यवाद करें, क्योंकि प्रभु का वचन बताता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। और जो कुछ भी है, जो कुछ भी परमेश्वर ने हमें दिया है, हम उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करें। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को मत। परमेश्वर ने जो कुछ भी, जिस भी हालात में हमें रखा है, जैसा भी रखा है, हम परमेश्वर को धन्यवाद करें, क्योंकि वो धन्य कहलाने के योग्य है। जब हम दुनियावी जीवन में भी जब किसी से कोई चीज़ लेते हैं तो हम उसे थैंक यू बोलते हैं। इसी प्रकार से परमेश्वर भी चाहता है कि हम उसे हर बात के लिए, हर चीज़ के लिए अपने मन से धन्यवाद करें, क्योंकि ये मन ही है जो जिसमें असाध्य रोग लगा हुआ है। ये हृदय है जिसमें असाध्य रोग लगा हुआ है और मन में ही हम किसी के लिए बुराई कर सकते हैं और मन से ही हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, परमेश्वर को धन्य कर सकते हैं। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, मत्ती उसका 5 बाब की 3री आयत में, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का। मन के दीन, हमें अपने मन से दीन बनना है। यीशु मसीह हमारे लिए स्वर्ग छोड़कर जमीन पर आया और मनुष्य का रूप धारण करके दीन बना। उसने सब पर दया करी, उसने सब पर रहम किया, उसने सब पर करुणा की, सबको चंगाई दी, शिफा दी और यहाँ तक वो दीन बन गया कि उसने हमारे गुनाहों को माफ करके हमको अनंत जीवन के लिए तैयार किया। इसलिए हम अपने मन से दीन बन जाएं, अलीन बन जाएं, ताकि परमेश्वर के राज्य में जा सके और इस महामारी से बच सके। मत्ती उसका 5 बाब 8वीं आयत बताती है, धन्य है
जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वह परमेश्वर को देखेंगे। हमारे मन अगर शुद्ध है, हमारे मन में बुराई नहीं है, हमारे मन में घृणा नहीं है, हमारे मन में प्रेम नहीं है, तो हम परमेश्वर के राज को देखेंगे, हमेशा की जिंदगी को देखेंगे। ये जीवन तो इस दुनिया में ही रह जाएगा, लेकिन एक वो जीवन है जिसे देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया। इसलिए हम मन से दीन बने, क्योंकि प्रभु का वचन हमें बताना चाहता है कि तुम परमेश्वर के राज को देखो, तुम परमेश्वर को देखो। मत्ती उसका 11 बाब 29 आयत बताती है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नर्म और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। मेरा जुआ उठा लो। परमेश्वर ने जो जिम्मेदारियां दी हैं, जो भार उसने हमारे कंधों पर डाला है, हम उसको उठा लें, उन जिम्मेदारियों को उठा लें जो इस वक्त ज़रूरत है कि हम परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोग परमेश्वर को जानें और इस महामारी से बच सकें। अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है कि जिस प्रकार से उसने उन तमाम जिम्मेदारियों को पूरा किया जो परमेश्वर ने उसको दी थी, वो नर्म बन गया हमारे लिए, वो दीन बन गया, मन से दीन था। और वो कहता है जब तुम मन से दीन बनोगे तो मन में विश्राम पाओगे। आज हर एक का मन दुखी है, हर एक का मन परेशान है, लेकिन परमेश्वर का वादा है, वो कहता है कि मैं तुम्हें मन से विश्राम दूं। आज हर एक कोई मन में दुखी है, अब क्या होगा, कैसे होगा, क्या होने वाला है, लेकिन परमेश्वर जो शांति का राजकुमार है हमारे मनों में शांति देता है। अगर हमारा मन में शांति है तो हम किसी भी प्रकार से परेशान नहीं हो सकते, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें मन में विश्राम दूंगा। परमेश्वर में विश्राम देना चाहता है ताकि हमारे मन विश्राम पाए और परमेश्वर से शांति प्राप्त करें। पहला पत्रस उसका 3 बाब 8 से 12 हमें बताती है। यहाँ लिखा है, अतः सब के सब एक मन और कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। परमेश्वर बताना चाहता है कि हम सब एक मन हो जाए, हमारा मन जो है वो एक हो जाए। जब हम परिवार में रहते हैं, अगर हमारे विचार, हमारा मन एक होता है, वहाँ कभी किसी प्रकार का कोई क्लेश नहीं हो सकता। इसलिए हम सब एक मन हो जाए। इस समय एकता की जरूरत है। हम परिवार में एक साथ मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद करें, अपने मन से उसके किसी भी उपकार को ना भूलें, क्योंकि वही करुणामय परमेश्वर है, वो दया करने वाला परमेश्वर है। और भाईचारे की प्रीति रखें, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप रखें। आज बहुत से ऐसे परिवार हैं जहाँ पर लोग लॉकडाउन में परेशान हो चुके हैं, घरों में रह रखे आपस में लड़ाई झगड़ा क्लेश करते हैं, लेकिन परमेश्वर आज हमें बताना चाहता है कि हम मन में भाईचारा रखें, एक दूसरे का आदर सम्मान करें। परमेश्वर की शांति हमारे जीवन में आनी पड़ेगी। क्या है, करुणामय और नम्र बनने की जरूरत है। ऐसे समय में हम जब परिवारों में हैं तो हम एक मन रखें, एक विचार रखें और भाईचारे के साथ अपने अपने घरों में रहने पाए। नवी आयत बताती है, बुराई के बदले बुराई मत करो। परमेश्वर चाहता है कि हम बुराई के बदले बुराई ना करें और ना गाली के बदले गाली दें, पर उसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। ये जो समय है, इसमें हमें बड़े संभल के चलने की जरूरत है। अपने मनों को परमेश्वर के प्रति हमेशा धन्यवाद करने की जरूरत है। हम किसी के साथ बुराई ना करें, किसी के साथ धोखा ना करें, किसी के साथ बुरा व्यवहार ना करें, और हम भी उसके बदले में, अगर कोई हमारे साथ बुराई करता है, हम
उसके साथ भलाई करें। अगर कोई हमको गाली देता है तो हम उसको आशीष दें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपनी हजूरी में बुलाया है आशीष देने के लिए। वो आशीष देने के लिए तैयार है, लेकिन ज़रूरत है कि हम उसके पास आए, सच्चे हृदय से, सच्चे मन से उसको धन्यवाद करें, तो वो हमको आशीषों में कर देगा। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ से बुराई को रोके। जो कोई जीवन की इच्छा है, हर कोई चाहता है कि उसे जीवन मिले, दुनिया में भी जीना चाहता है और जीवन भी चाहता है, लेकिन वह अपनी जीभ को बुराई से रोके, अपनी जुबान पर कंट्रोल करे और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। हम ऐसे समय में झूठ ना बोलें, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें, घरों में सुरक्षित रहें, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप के साथ रहें, तो परमेश्वर की सहभागिता हमारे बीच में होगी। जब हम मन नम बनेंगे तो हमारा परिवार भी नम होगा और हमारा परिवार आशीषित होगा। परमेश्वर हमारे घरों को आशीषित करेगा। वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे, वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके लिए यत्न में लगा रहे। हम लोग अपने घरों में, अपने परिवारों में मेल मिलाप के साथ रहें और बुराई का साथ छोड़ें, भलाई को करें और उसकी कोशिश करते हैं, यत्न में लगे रहें। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। परमेश्वर की नजर हमारे पर लगी रहती है और उसकी हमारी विनती भी परमेश्वर की कानों की तरफ लगी रहती है। वो हमारी दुआओं को सुनता रहता है। अगर हम दुआ करते हैं तो हम सबके लिए दुआ करें, प्रार्थना करें, किसी के लिए बुरा ना सोचें, किसी के लिए बुरा व्यवहार ना करें, नर्म बनकर परमेश्वर को हर बात के लिए धन्यवाद करते रहें, क्योंकि बुराई करने वालों के परमेश्वर जो है वो विमुख रहता है। आज अगर कोई बुराई करता है, अगर कोई दुष्टता में चलता है, तो परमेश्वर उसके अपोजिट है। लेकिन जो नम्र और दीन बना हुआ है और परमेश्वर को हर बात के लिए धन्यवाद करता है, परमेश्वर उनके घरों में आशीष देता है, उनके जीवन में आशीष देता है। क्योंकि अजीजों बच्चों, परमेश्वर हमारे मनों और हृदयों को जांचने वाला परमेश्वर। यीशु मसीह ने भी जब प्रचार करना आरंभ किया तो उसने सबसे पहले ये कहा कि मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज निकट है। आज हमें अपने मनों के अंदर एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना रखनी है, एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करना है, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप के साथ रहना है, परमेश्वर की संगति में बने रहना है। जब हम परिवारों में मिलेंगे और दुआ प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो परमेश्वर हमें बहुत सी आशीषें देगा, क्योंकि वो आशीष का देने वाला परमेश्वर है। और हम अपने मन से परमेश्वर को हमेशा हर बात के लिए धन्यवाद करें, क्योंकि मूर्ख लोग जो हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, जो मूर्ख लोग हैं वो कहते हैं कोई परमेश्वर नहीं। लेकिन दाऊद ने अपने भजन में कहा है कि हे मेरे परमेश्वर, मुझे शुद्ध मन दे। आज हम दुआ करें, प्रार्थना करें कि हमारा मन शुद्ध हो और हम अपने मन से परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद करें और इस बात को कहने पाएं, हे मेरे मन परमेश्वर के किसी उपकार को ना भूल। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आइए प्रार्थना में चलें। कुदूस कुदूस रब्बुल फाज, दुनिया के खालिक और मालिक, हमारे जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में हमारे पिता, आपके नाम को धन्यवाद करते हैं प्रभु, कि आपका नाम महान और जिंदा है।
और धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के सुंदर वचन के लिए कि आपके वचन के द्वारा हम सब लोग आशीषित हुए, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है कि हे मेरे मन परमेश्वर के नाम को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। इसलिए परमेश्वर हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, विशेष तौर पे तेरी कलीसिया के तमाम बेटे बेटियां, तमाम नौजवान, तमाम बुजुर्ग जो आपकी हजूरी में आए और आपने उनको अपने वचन से फैजियाब किया कि वो अपने मन से हमेशा परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करें, क्योंकि आप हमारे मन को जांचते हैं और आप चाहते हैं कि हम सब लोग अपने मन से हमेशा प्रभु के नाम को धन्यवाद करते रहें। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने वचन के द्वारा हमें बताया और सिखाया भी कि जब प्रभु यीशु मसीह ने तेरे वचन को देना आरंभ किया तो उसने कहा कि मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। और हम आपसे विनती करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो तुझे नहीं जानते हैं, तेरे प्रेम को नहीं जानते हैं, प्रभु उनको अवसर दीजिए, उनको मौका दीजिए कि वो अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएं और आपकी आराधना स्तुति करें, आपके नाम को धन्यवाद करें और आपके किसी भी उपकार को ना भूलें। सच है परमेश्वर, इस महामारी के समय में आपने हम सबों को वो तमाम बला मुसीबत से बचाकर महफूज रखा है, और ताकि हम सब लोग एक साथ इकट्ठे होकर तेरे भवन में, तेरी हजूरी में, जो हमने अपने अपने घरों में प्रभु बना रखे हैं, हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं। हम सबों का इकट्ठा होना आपको पसंद आए और आपकी मर्जी के मुताबिक हमारा जीवन प्रभु में बढ़ता चला जाए। विशेष प्रार्थना करते हैं अपनी कलीसिया के तमाम लोगों के लिए, अगर उनमें कोई बीमारी की हालत में या कमजोरी की हालत में है तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई और शिफा हासिल करें। अगर कोई आर्थिक रूप से कमजोर है तो प्रभु आप उसे अपनी समर्थ से भर दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि कोई भी वायरस इस वक्त तेरे लोगों में होने ना पाए, क्योंकि प्रभु हम जानते हैं कि ये वायरस एक दिन जाएगा जब आपकी मर्जी हमारे जीवन में होगी और आप उसे पूरा करेंगे। इसलिए विशेष प्रार्थना करते हैं तमाम डॉक्टर्स के लिए, स्टाफ नर्सेस के लिए, तमाम स्टाफ कर्मचारियों के लिए, पुलिस वालों के लिए और फौज के तमाम नौजवानों के लिए। जिस वक्त प्रभु ये कठिनाई का समय है, हम उन्हों के लिए आपसे आशीष और बरकत चाहते हैं, उनके लिए शिफा और सेहत चाहते हैं और चाहते हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप उनको इस तमाम वायरस से बचा कर रखें, ताकि वो अपनी जिम्मेदारियां प्रभु यीशु मसीह के काम के लिए पूरा कर सकें। इस इबादत को परमेश्वर आपने सुना है, इसके लिए धन्यवाद चाहते हैं और चाहते हैं कि इस परिवार के द्वारा और हमारी कलीसिया के द्वारा तेरे नाम को जलाल पहुंचे और तेरे नाम की महिमा हो। पूरी दिल्ली में, पूरे हिंदुस्तान में और पूरे संसार में प्रभु तेरा नाम जलाल पाए और तेरा नाम बढ़ता चला जाए और ये तमाम बीमारी से लोग शिफा और सेहत तंदुरुस्ती हासिल करें। जो कुछ मांगा पाया मांगते खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। हम बाप की दुआ में शामिल होंगे। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है वैसे जमीन पर भी हो। हमारा रोजाना की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ करते हैं तू हमारे कसूरों को माफ कर, हमें आजमाइश में डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन।
अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की शराकत दुनिया के सब ईमानदारों के साथ, बिल्कुल से जमात और कलीसिया के साथ अब से हमेशा तक होती रहे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सुरक्षित रहिए और प्रभु में सदा आनंदित रहिए। प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को एक बार फिर जय मसीह की। जय मसीह की।